इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। है ब्रह्मवेत्ता के वचन न, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। अचरज कथा है। राम जी क्या हैं, महर्षि जी ने स्पष्ट किया। समझिएगा, राम जी में अस्थियां नहीं है, मज्जा नहीं है, रस नहीं है, रक्त नहीं है, विगत विकार। मेरे प्रभु का जो स्वरूप है सब दिव्य है। कन्हैया कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो। रावण राम जी को लक्ष्य करके एक भी बाण नहीं मारा। लंका कांड, रावण भगवान पर बाण ऐसे छोड़ता था, राम जी यहां तो रावण ऐसे फेंकता था। क्यों? वो जानता है कि हम भगवान पर फेंक रहे हैं, और ये भी जानता था कि भगवान को एको बाण लगने वाले नहीं। अच्छा, लगवे करेंगे तो क्या लगेगी, क्या हो जाएगा? यहां कुछ होगा तब न निकलेगा, है ये नहीं, तब दिव्य है। भगवान के पास सारे आयुध जाकर प्रणाम करके चले आते थे। क्यों? अक्का करें क्या वहां? सब तो बनाया इन्होंने ही है। देखो, ये अपर स्टोरी रहित वाले लोगों के लिए कथा नहीं है। ये हृदय और मस्तिष्क दोनों में ऐक्यता जब होवे ना, तब राम जी के चरित्र को समझने की योग्यता बनती है। सबके बस का नहीं है। अब जो राम जी को जीव मान करके व्यवहार कर रहे हैं, उनकी बुद्धि को क्या कहे? मेरे राम परमात्मा है। राम तो केवल लीला कर रहे हैं। मेरे राम लीला कर रहे हैं। किस लिए? मनुज अवतार लिए हैं, इसलिए मानव लीला कर रहे हैं। वहां कोई घटना आवश्यक अंग नहीं है, सब लीला है। ये रामलीला है जो आप सुन रहे हैं, ये रामलीला है। मैंने दिल्ली कथा में पूछा, देखो मेरी तो मजबूरी है कि 9 दिन के लिए आया हूं तो मैं कथा गाऊंगा, आप लोगों को क्या मजबूरी है कि रोज चले आते हो 3 घंटा? है, आप रह भी नहीं सकते। कल रह के देख लेना, नींद नहीं आएगी रात को। आज की कथा छूट गई, न जाने क्या है। क्या है? यही विकार रहित परमात्मा का चरित्र सोने नहीं देता, बैठने नहीं देता, चर्चा भी हो जाए। स्वरूप, दिव्य स्वरूप, निर्विकार स्वरूप। कौन? राम। बैठने नहीं देते हो। एक दिन कथा छूट जाए तो जिसके कारण छूटे उसके लोग चपाट लगा देते हैं। तेरे कारण आज कथा छूट गई मेरी। ये है क्या? यही दिव्यता है। राम जी की जो दिव्यता है वो ये है, निर्विकार चरित्र, शांत चरित्र, सुष्ट पुष्ट चरित्र। राम जी, जग पेखने तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जाने मरण तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारे। कौन है? आपको कौन जानेगा? यही बात महर्षि जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहो
अरु जानत तुम ही और जानेगा कैसे? तुम्हारी ही कृपा तुम ही जान भगत भगत चंद तुम्हारी ही कृपा। जीव समझ के नहीं, जगदीश समझ के, भगवान समझ के, परमात्मा में भगवत बुद्धि रखिए। क्या रखिए? भगवत बुद्धि रखो। भगवान है तो भगवत बुद्धि रखेंगे ना, और जीव बुद्धि क्यों रखेंगे? जब लीला होती है तो श्री ठाकुर जी का जो स्वरूप धारण करते हैं उनमें जीव बुद्धि नहीं रखनी, उनमें भगवत बुद्धि रखनी। ये लाला जी हैं, ये श्री किशोरी जी हैं, ये लखनलाल हैं। मैं तो बड़ा आदर करता हूं, हाँ बहुत आदर करता हूं। क्यों? ये तो साक्षात स्वरूप सरकार हैं। और आप देखेंगे जैसे स्वरूप सरकार आते हैं, लगे मेरे ठाकुर जी मंदिर से निकल बाहर आए। आहा, जो जीव भी परमात्मा का स्वरूप मात्र धारण कर लेता है उसमें भगवत बुद्धि दृढ़ हो जाती। परम श्रद्धेय रामानंद सागर जी ने जब रामायण सीरियल बनाया था तो सीता बनी थी आदरणीय दीपिका, क्या चखलिया नाम था, है ना, दीपिका चखलिया। और अरुण गोविल जी बने थे राम। जहां जाते थे लोग पूजा करते थे, आरती उतारते थे, काहे? ये राम जी आए। जीव भी यदि स्वरूप धारण कर ले तो सहज सामान्य जीव का उसमें भगवत बुद्धि दृढ़ता को प्राप्त हो जाती है। और साक्षात परमात्मा जहां पहुंचे, महर्षि वाल्मीकि जी की स्थिति क्या बनी होगी? महर्षि जी हेराई गए। आपको सब स्थान अपना है, कहां नहीं है आप? सब जगह। पूछब मोह के रहूं कहाँ, मैं पूछत सकूं जहाँ न हो तह दे हो कही तुम्हें देखा। आप जहां नहीं है वो जगह बताइए तो मैं वहां आपको निवास बता दूं। सब जगह तो है भगवान। भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ईश्वर सभी जीवों में हृदय स्थल में निवास करते हैं। इसलिए जो लोग हृदय से व्यवहार करते हैं वो बड़े मधुर होते हैं। दिमाग वाले बड़े चौकन्ने और चौकड़ीले होते हैं। दिमाग का काम करने वाले, दिमाग से काम करने वाले लोग आपको हर घड़ी परेशान नजर आएंगे। कैसे काम निकल जाए, कैसे ठग दूं, कैसे जुगाड़ लगा के अपने साध लूं, दिमाग का काम है। दिल नहीं करता, हृदय नहीं करता। हृदय से व्यवहार करने वाला व्यक्ति कभी दिमाग के व्यवहार से उलझ नहीं सकता। और तो भैया हृदय से अर्जुन तिष्ठति। दोनों दो धुरी है, दोनों दो दिशा है, दोनों दो व्यवहार है। दिमाग वालों की कसरत अलग है,
और बुद्धि वालों की कसरत अलग है। भक्ति पथ में दिमाग का काम नहीं है, दिल का काम है, हृदय का कार्य है। ये जो हम लोग, माफ करिएगा, जो वीआईपी गैलरी में भी लोग बैठे हैं, दिल का, हृदय का जो व्यवहार करता है ना, उसमें हलचल नहीं होती। वो उसकी बुद्धि जुगाड़ू नहीं होती, स्थिर बुद्धि होती है। वह इसीलिए कहा गया है ना, स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन पर हम सुखपूर्वक बैठ सकें वही आसन हमारे लिए सिद्ध आसन है। हमने देखा है 4-4 घंटे लोग वज्रासन में बैठते हैं, 4-4 घंटे लोग वीरासन में बैठकर रुद्राभिषेक करते हैं, 4-4 घंटे। क्यों? बुरा न लगाइएगा, दिमाग का आदमी बैठ नहीं सकता, बैठता ही नहीं, बैठेगा तब भी बैठा यहां है, मस्तिष्क कहीं और चल रहा है, दिमागी आदमी बैठ ही नहीं सकता। और दिमागी आदमी को दिमाग की बीमारी होती है। जितना दिमाग चलेगा उतनी व्याधि पकड़ेगी। जो हृदय वाला है, दिल वाला है, इसको बीमारी आएगी भी तो छोड़ेगी नहीं, फिर साथे जाएगी, छोड़ेगी नहीं उसको, वो जाएगी, ले जाएगी। दिमाग का आदमी दुखी बहुत रहता है, क्योंकि हर जगह लगाता है। आप सोते भी देख लीजिएगा, बड़बड़ाता मिलेगा। क्यों? सपने में भी दिमाग चलता रहता है। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। मुनि रघुवीर परस्पर नमहि, क्यों? सरकार का भी यहीं से है और महर्षि जी का भी यहीं से। वहां कोई दिमाग है ही नहीं। महर्षि जी चाहते हैं ऐसे ही सत्संग चलता रहे। राम जी बने तो आ ही गए हैं, जाने का काम क्या? परंतु नहीं। व्यवहार की एक बात है, स्मरण करिएगा। आग्रही होइए, दुराग्रही नहीं। मनुष्य को आग्रही होना चाहिए। बैठिए महाराज, बैठिए। नहीं नहीं, हमें बड़ी शीघ्रता है, कोई बात नहीं, अनुकूल हो बैठिए, नहीं तो जयराम जी की पधारिए महाराज। नहीं नहीं, आपको तो चरण डालना ही पड़ेगा। कहां? ये क्या? दुराग्रह, दिमाग का काम, दिल का नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।